दोस्तों नमस्कार। इस बार हम बटोली कॉलेज का ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि मैंने अपनी एनजीओ के ज़रिए एक गाना लिखा था पर्यावरण को लेकर, जिसमें सतलुज का दर्द नाम से गाना लिखा था। उसको पिक्चराइजेशन के लिए, उसको सारा बनाने के लिए 1-2 हफ्ते का टाइम लग गया, इसलिए ये ब्लॉग नंबर 7 लेट हो गया। वह गाना मैं आपको स्पेशल रूप से इस ब्लॉग में डाल रहा हूँ, और इसके साथ ही कुछ मेरे दोस्त लोग जो बड़ी देर से मैंने उनको शूट तो करके रखा था, पर वो ब्लॉग नहीं बन पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर इसके साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि और लोग भी, जो मैं नंबर आपको व्हाट्सएप का अंत इसके ब्लॉग के अंत में होता है उस पर भेज रहा हूँ, आप भी अपना इंट्रोडक्शन का और वो भेजें, ताकि हम लोग एक बार फिर जुड़ सकें। ये सारे लोग अगर हम जुड़ते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का इरादा है। बटोली कॉलेज में गेट टुगेदर कर हम सारे यहाँ करेंगे, और इसमें हम चाहते हैं कि हमारे समय के, उस समय के 2-4 साल आगे, 2-4 साल पीछे के लोग वहाँ पर ज़रूर आएं। तो जैसे ये ब्लॉग आगे बढ़ता जाएगा तो इसका प्रसार भी होता जाएगा। मेरे इस ब्लॉग को हमारे एक प्रोफेसर आहूजा थे, उन्होंने बहुत पसंद किया, और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा कि बहुत एलुमनीज हमने देखी, बहुत वीडियो बने, पर इस तरह की ब्लॉग कभी किसी ने बनाया नहीं कि सारे प्रोफेसर का एक उसमें, और आगे आप जो छात्रों की लड़ी बना रहे हो वो भी बहुत एक ठीक और बढ़िया कार्य है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम जिंदगी के उस पड़ाव में हैं, 60 साल में कई लोग जा चुके हैं, और कई लोग हमारी उम्र के हैं, और इस उम्र में हम लोगों को कोई इस तरह का मन में कोई भाव नहीं लाना चाहिए कि, और एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे से सहयोग करके ही यह ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जो लोग ब्लॉग देखें, और जिन्होंने अपना वीडियो अभी तक नहीं भेजा है, मेरा आपसे आग्रह है कि वह अपना वीडियो ज़रूर भेजें। धन्यवाद। हमारा एक बिग एलुमनी कार्यक्रम करने का इरादा है, तो वह आपके ही सहयोग से होगा। इसीलिए आप सब हमें अपने वीडियो और अपने बारे में जानकारी जो भी भेजना चाहता है वो मेरे लिए इस नंबर पे भेज सकता है। धन्यवाद। सतलुज दे नीले पानिया, सतलुज दे नीले पानिया, तेनू की हो गया वे, तेनू की हो गया। लुधियाने जांदिया ही हो, लुधियाने जांदिया ही तू काला शाह हो गया, तू काला शाह हो गया। सतलुज दे नीले पानिया, तेनू की हो गया वे, तेनू की हो गया। तेनू मेला हुंदा वेख हो, तेनू मेला हुंदा वेख, मेरा जी रो पिया, मेरा जी रो पिया। सतलुज दे नीले पानिया।
सरोवर चल के पाखड़े तू पहुंचया, नंगल दी सुंदरता नू चार चन ला गया। मान सरोवर चल के पाखड़े तू पहुंचया, नंगल दी सुंदरता नू चार चन ला गया। श्री अनंदपुर साहिब लंघदियां ही हो, श्री अनंदपुर साहिब लंघदियां तैनू सब नान रोलिया, तू मेला मेला हो गया। सतलुज दे नीले पानिया, तेरे विच लखां ही जीव पल दे, तेरे ते हजारां ही पंछी तर दे। तेरे विच लखां ही जीव पल दे, तेरे ते हजारां ही पंछी तर दे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਰੋਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਰੋਲਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀਆਂ, सतलुज दे नीले पानिया। मेरे साथ इस वक्त हैं प्रोफेसर सुनील जोशी जी, जो कि हमारे समय में बटोली कॉलेज में इन्होंने 87 में ज्वाइन किया था। जोशी साहब 2021 में बटोली कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी वो जोशी जी बताएंगे कि बटोली से कैसा इनका सफ़र गुजरा। मैं प्रोफेसर सुनील जोशी कॉमर्स फैकल्टी से हूँ। मैंने बटोली कॉलेज में 34 इयर्स की सर्विस की है। अब मैं उस कॉलेज से रिटायर हो चुका हूँ। स्कूलिंग स्पाटू स्कूल से हुई है, बाथू जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। वहाँ से मैंने स्कूलिंग करने के बाद मैंने सोलन कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन ली। बीकॉम करने के बाद मैं एचपी यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम की और उसके बाद वहाँ से एमफिल करके बटोली। जो इस टाइम मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं प्रभात भट्टी जी, ये मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। और जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो ये सेकंड ईयर में थी। अब मैं बटोली कॉलेज के बारे में आपको बताऊं कि मेरा यहाँ पर टाइम बहुत ही अच्छा कटा। जब मैं सोलन कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने बटोली कॉलेज का नाम सुना था, क्योंकि हमारे टाइम में भी कॉमर्स में जब मैं पढ़ता था बटोली कॉलेज की मेरिट आती थी। और जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया उसके बाद भी यहाँ मेरिट आती रही एचपी यूनिवर्सिटी में। हमेशा यहाँ का टॉपर इस कॉलेज से रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लड़के यहाँ से निकले हैं। 20-25 बच्चे तो सीए कर चुके हैं कम से कम यहाँ से। बहुत से बच्चे बैंक ऑफिसर बने और अच्छी अच्छी फील्ड में गए। कई बच्चे फॉरेन चले गए, जैसे कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड। और वो बच्चे अब भी हमारे कांटेक्ट में हैं। अब भी वो फॉरेन से भी मेरे साथ कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं, फेसबुक पर हैं। सब प्रकार का उनका लिंक मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत खुशी होती है कि बच्चे इतनी इतनी अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती थी यहाँ पर। तो हमारे कॉलेज में सोलन में इतना नहीं था, थे बच्चे 40-50 की क्लास होती थी। लेकिन जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया
तो बीकॉम सेकंड ईयर के अंदर कम से कम 135 बच्चे थे और कईयों को तो एडमिशन नहीं मिलती थी यहाँ पर। तो आप जान चुके होंगे कि कितना अच्छा यहाँ का कॉमर्स की फैकल्टी थी। अदरवाइज यहाँ साइंस आर्ट सब अच्छे थे, लेकिन हमारा लिंक जो कॉमर्स के साथ था उसकी वजह से ये कॉलेज बहुत फेमस था। तो मुझे याद है कि जब हमने इन्होंने बात छेड़ी टूर की, तो ये क्लास काफी शरारती क्लास होता करती थी। 87 वाला बैच, कोई भी टीचर्स इनके साथ टूर जाने को तैयार नहीं था। तो हाउएवर मैंने अपने आप को तैयार किया, मैं भी उस टाइम यंग था। तो बच्चों ने वहां गए, हम बॉम्बे गोवा टूर पे गए, खूब एंजॉय किया, लेकिन इन बच्चों की वहां शरारतें बिल्कुल भी नहीं हुई। इतना अच्छा कोऑपरेट किया मुझे। इसमें बाली था, भट्टी था, ये जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं प्रभात भट्टी जी, और भी कई स्टूडेंट्स थे। हम बॉम्बे गोवा के टूर पे गए और वो टूर हमारा बहुत अच्छा रहा। तो टीचर्स मुझसे पूछते थे, भाई कैसे वो बच्चे कैसे मैनेज किए आपने, वो तो बड़ी शरारती क्लास है, कोई इनके साथ जाने को तैयार नहीं है। मैंने बोला सब बच्चे बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा इन्होंने मैनेज किया, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और उसके बाद ये बच्चे मेरे साथ फ्रेंडली हो गए और उसके बाद कॉलेज हमारा चलता रहा। तो अब क्या है कि मैं कह रहा था कि आपको मैंने जैसे बता रहा हूं कि बच्चे बहुत यहाँ हुआ करते थे, और भी कई बातें होता करती थी कि टीचर्स भी बहुत अच्छे होते थे, जो सब मेरे से सीनियर थे। अब वो भी रिटायर हो चुके हैं, जिनमें से के धारवाल साहब, आर के गुप्ता जी, माई सेल्फ, उसके बाद आए मेरे जूनियर होते थे अनूप कुमार शर्मा जी, योगेश फूल जी तो अभी वहीं पर हैं, उसी कॉलेज में हैं, स्टिल वो अभी पढ़ा रहे हैं। तो हमारी फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी और आपस में हमारा कोऑपरेशन बहुत ही अच्छा था, जिससे बच्चे कभी भी सफर नहीं किए। अब मैं आपको थोड़ा सा ये देता हूं कि बच्चों ने इतना कोऑपरेट किया हमें हर फील्ड में, कभी भी उसके बाद भी कई टूर गए, कल्चरल एक्टिविटीज में हम टूर लेके जाते थे, लेकिन बच्चों की साइड से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और आपको मेरिट के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं कि मेरिट में यहाँ कोई कमी नहीं आई। कॉमर्स में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हमारे निकले हैं, और चलो छोटा सा योगदान उसमें हमारा भी था, जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। तो इसके साथ ही मैं भट्टी साहब से पूछता हूं कि कोई अगर आपको कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। जोशी साहब, जिस तरह आपने बताया कि बड़े कोऑपरेटिव थे, भले ही हम थोड़ी सी शरारत भी आपके साथ कर लेते थे, पर आपने पूरा इग्नोर, हंस के टाल दिया करते थे सभी हमारी शरारतों को। तो आजकल आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है आफ्टर रिटायरमेंट सर? आफ्टर रिटायरमेंट बहुत अच्छा कट रहा है, क्योंकि उससे पहले कोविड था, 2-3 साल हम घर से ही पढ़ा रहे थे, तो घर पे रहने की आदत सी पड़ गई थी। तो उसके बाद भी अब टाइम बहुत अच्छा कट रहा है, बच्चों के फोन आ जाते हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे कांटेक्ट होता रहता है। अभी एक और इंटरेस्टिंग आपको चीज बताता हूँ कि एक लड़की ने हमें अपनी मैरिज में बुलाया, मैं उसमें नाम तो नहीं लेना चाहता, और वहां पर जब मैं मैरिज में गया तो जो उस लड़की की सास थी वो आई, सर आप तो, मैं भी आपकी स्टूडेंट रही हूं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस लड़की की मैरिज में मैं गया उसको सास को भी मैंने पढ़ाया हुआ था। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है सर, ये तो आपके लिए है। तो हम, मुझे लगता है कि हम कितना बैच निकल गए हमारे यहाँ से, जिनको हमने यहाँ से टीचिंग दी। मेरा भी बस यही एक सर प्रयास है कि आप जैसे अध्यापक, हमारे प्रोफेसर कॉलेज के, उनको एक लड़ी में पिरो के हम आने वाले समय में एक अच्छी गेट टुगेदर कॉलेज के एलुमनी करना चाहते हैं। सभी प्रोफेसर को उनमें बुलाएंगे, हमारे जितने भी क्लास फेलो हैं, वो उनका प्रयास है कि एक बार यार आप जरूर बड़ा कार्यक्रम भटोली कॉलेज में करो, तो आप भी उसमें हमारे सहयोग हमें देना, आपका सहयोग भी हमें बहुत चाहिए वहाँ पे। हाँ भट्टी साहब, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे साथ जितना भी योगदान हो सकेगा हम आने के लिए तैयार है। बस आप कभी भी फिक्स कर लीजिएगा, हमें कोई, हमारी साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू।
मेरे साथ इस वक्त हैं आदित्य देव और मोनिका शर्मा। ये दोनों ही हमारे बटोली कॉलेज से पास आउट हैं। 94 में इन्होंने बटोली कॉलेज ज्वाइन किया था और 1997 में पास आउट होकर निकले थे। अब ये आपको बताएंगे कि बटोली कॉलेज से इनका कैसा नाता रहा और कौन कौन से प्रोफेसर और कौन कौन से इनके फ्रेंड जो आज भी इनके संपर्क में हैं, यह अभी आपको बताएंगे। मेरा नाम मोनिका शर्मा है और ये मेरे हस्बैंड आदित्य देव। हमने कॉलेज ज्वाइन किया था 1994 में और पास आउट किया है कॉमर्स स्ट्रीम से 1997 में। तो जब 1994 में मैंने ज्वाइन किया था तो मैं तो साइंस बैकग्राउंड की एक स्टूडेंट थी। आके हमने यहाँ पे कॉमर्स लिया और यहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमें फील ही नहीं होने दिया कि हमने एक स्ट्रीम चेंज करी है। हमारे प्रोफेसर्स जो थे बहुत ही कोऑपरेटिव थे और बड़े ही अच्छे से हमें उन्होंने पढ़ाया कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं साइंस स्ट्रीम से आई हूँ और मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कॉमर्स में एडजस्ट करना। मैंने बड़े ही अच्छे से पढ़ा और प्रोफेसर्स ने बड़ा ही अच्छे से गाइड किया। ये मैं सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में मैंने टॉप 10 पोजीशंस मेरिट लिस्ट में भी मेरा नाम आया। ग्रेजुएशन करने के बाद शिमला से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी और उसके बाद मैंने प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करी है, अमोल कालिया, कैप्टन अमोल कालिया स्कूल में 3 साल जॉब करी। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, मैंने गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किया। अब मैं एज ए ETT गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रामपुर सानी में जॉब करती हूँ। और जो पुराने प्रोफेसर्स थे, धारवल सर, मिस्टर गुलेरिया, RK गुप्ता सर, वो अभी भी याद हैं, उनकी टीचिंग्स अभी भी याद हैं। मिस्टर RK गुप्ता की जो वो होती थी हर एक फंक्शन में काव्य सत्रे, वो अभी भी हमें याद आती हैं। उस टाइम में शायद फाइनल ईयर में हम लोग ट्रिप पे भी गए थे नेपाल, धारवल सर लेके गए थे ट्रिप। हमने बड़ा ही इंजॉय किया सारे फ्रेंड्स ने और न्यू ईयर वहीं पे सेलिब्रेट किया था फाइनल ईयर में। तो बड़ा ही मज़ा आया था सारे फ्रेंड्स के साथ और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। धारवल सर की बड़ी ही अच्छी वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स थे, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज एंड ऑल, बहुत ही अच्छा था। उस टाइम में भी हमने वहाँ पे बहुत ही इंजॉय किया, आज भी उसे याद करते हैं। मैं आदित्य देव ज्वाइन किया सी 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ SPSG ਕਾਲਜ ਔਰ क्या ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜਦ ਫਸਟ ਈਅਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NSVI ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਉਦੋਂ NSVI ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, SFI ਦਾ ਪੈਨਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ 253 ਵੋਟਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੁਲੇਰੀਆ ਸਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ, ਉਹ 3-4 ਈਅਰਸ ਹੀ ਰਹੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੌਟ ਬਿਲੀਅਨਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਫੂਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ चावा, पेस्ट्री, समोसे, क्या बात सी। वो दौर तो वैसे भी कभी भुलाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उस दौर में हम लोग आपस में मिले, हमारी दोस्ती हुई। वो दोस्ती पता नहीं कब धीरे धीरे हमें और क्लोज लाती रही। फिर कुछ उस टाइम का कुछ प्यार, मोहब्बत और मतलब वो जो टाइम था उस टाइम वो कभी नहीं आ सकता। हर किसी की ज़िंदगी में ये दिन रहते हैं, वो कभी नहीं आते वापस। लेकिन वो बटोली रोज़ का हमारा जाना, वो साइकिल पे मैडम का जाना, मेरा पीछे से साइकिल पे जाना, और उसके बाद फिर आज हम इकट्ठे हैं और इतनी अच्छी जीवन संगिनी भगवान ने दी मुझे, और इस चीज़ का मैं बहुत आभारी हूँ, इनका भी और अपनी किस्मत का भी, अपने टाइम का भी। तो ये कभी मतलब मैं बता नहीं सकता कि वो जो दिन थे
वो हमेशा याद रहेंगे, हमारे दिल में हमेशा बने ही रहेंगे। मेरे साथ इस समय हैं किशन चंद जी। इन्होंने हमारे साथ ही बीकॉम की है और ये भटोली कॉलेज के छात्र रहे हैं। अब यह एनएफएल में कार्यरत हैं। किशन चंद जी बताएंगे कि किस तरह से भटोली का उनके साथ नाता रहा, कैसे कैसे किस तरह अध्यापकों के साथ, प्रोफेसरों के साथ उनके रिश्ते रहे और अब यह कैसे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। भटोली कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जो 3 साल हमने कॉलेज में निकाले, उससे अच्छा समय शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कभी ना पहले था ना फिर आया। प्रोफेसर KL धारवाल हमारे जो अकाउंट्स में पढ़ाते थे, उनके पढ़ाए हुए जितने भी फार्मूले या जो उनका तरीका था वो आज भी हमारी ज़िंदगी में काम आ रहा है। हमारे प्रिंसिपल श्री SK शर्मा जी, उनके टाइम में हमने पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट भी खूब की और हमें सारी फैसिलिटीज़ कॉलेज की जो थी, लाइब्रेरी वगैरह की, वो सभी उन्होंने अपना दिलो जान से हमारी मदद की। उसके बाद प्रोफेसर गुप्ता, प्रोफेसर जसवाल, ठीक है जी, उनके साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन रहे और भटोली कॉलेज में हमने पूरी तरह से पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट जो की वो बहुत की। आज के टाइम में जो हमारे टाइम में जो भटोली कॉलेज में हालात होते थे, हमारी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर एजुकेशन के लिहाज से पूरे हिमाचल में नंबर 1 के ऊपर हमारा भटोली कॉलेज रहा। 1986 में मैंने भटोली कॉलेज में एडमिशन ली थी और 1988 में बीकॉम पास आउट की। उसके बाद मैंने एमकॉम की कॉरेस्पॉन्डेंस HP यूनिवर्सिटी से। मार्च 90 में मैंने NFL एज अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। अब मैं सीनियर सुपरवाइजर अकाउंट्स हूँ और इस दौरान मैं 4.5 साल मैं पानीपत में भी रहा। मेरे वाइफ सुनीता नेगी, जो कि भटोली कॉलेज की ही स्टूडेंट थी, उसके साथ मेरी मैरिज हुई है। वो एज ए असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस NFL नंगल में ही कार्यरत हैं। भटोली कॉलेज में मुझे पुराने दिन बहुत याद आ रहे हैं। प्रोफेसर KL धारवाल, प्रोफेसर गुप्ता, हमारे प्रिंसिपल श्री SK शर्मा जी, उनके टेन्योर में जो हमने पढ़ाई की और हमारे बैच के कम से कम 6 और 7 जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो एज CA अपना काम कर रहे हैं। और अब मैं अपना शिवालिक कॉलोनी में मैंने अपना मकान डाल रखा है और वहीं पे अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। मेरे साथ है रंजीत सिंह, जो कि 1982 में हमारे साथ ही कॉलेज में आए थे और 1988 से इन्होंने बीकॉम पास करके ये निकले भटोली कॉलेज से। अभी ये NFL में कार्यरत हैं। अभी आपको रंजीत जी बताएंगे कि इनका भटोली के साथ कैसा नाता रहा और कैसे भटोली में इनके क्या क्या एक्टिविटीज़ में इन्होंने पार्ट प्ले किया और किस तरह अध्यापकों के साथ इनके संबंध रहे। भटोली कॉलेज को मैंने 1982 के अंदर ज्वाइन किया था। कॉमर्स का स्टूडेंट था मैं। तो कॉलेज के ड्यूरेशन के बीच में मेरे जो प्रोफेसर लोग थे, जिनमें KK शर्मा जी, जगरूप सिंह जी इंग्लिश वाले, और मन्ना सर थे, गुप्ता जी थे, हिंदी के कपूर जी थे, मैडम अरोड़ा थे। तो कई प्रोफेसरों के संपर्क में रहने के बाद उनके द्वारा तो मार्गदर्शन मुझे मिला और उस ड्यूरेशन के अंदर हमारे एरिया के अंदर 2 कॉलेज हुआ करते थे। एक शिवालिक कॉलेज हुआ करता था और एक भटोली कॉलेज हुआ करता था। उन दिनों को जब याद करता हूँ ना, तो कई चीज़ें मेरे दिमाग में भी आती हैं कि उस समय के दौरान जो एक्टिविटीज़ हमारे कॉलेज के अंदर हुआ करती थी, चाहे वो डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हुआ करते थे या स्पोर्ट्स का होता था, तो बहुत दबदबा हुआ करता भटोली कॉलेज का। जैसे बास्केटबॉल में मेन था। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है रंजीत जी कि उस समय भटोली कॉलेज का हमारे पूरे हिमाचल में पूरा दबदबा था, सभी गेमों को लेकर, सभी स्पोर्ट्स में और बीकॉम के सब्जेक्ट।
हाँ बीकॉम ग्रेजुएट, क्योंकि उस समय बीकॉम बहुत कम हुआ करती थी। भटोली कॉलेज में थे जो कॉमर्स के स्टूडेंट थे, और मेरे बैचमेट इतने बढ़िया रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकली रहे हों, जिसमें मेरी संपर्क में है मिस्टर कॉमरेड विजय कुमार जी, उसी के साथ साथ प्रेजेंटली ठाकुर विक्रम सिंह जी, तो और भी मेरे कई मित्र हैं जो राजनीति में हैं, कुछ मेरे साथ कुलीग भी हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, राजनीति अपनी जगह होती है, पर्सनल रिलेशन अपनी जगह होते हैं। बाकी मैं कई बार कॉलेज में जाता हूँ तो मुझे एक चीज़ बड़ी वहाँ पे कमी महसूस होती है कि हमारे एरिया के अंदर बीएड कॉलेज जो है होना चाहिए। तो मेरी प्रशासन से भी ये एक रिक्वेस्ट है, और जो मैनेजमेंट कमेटी कॉलेज की है, कि बीएड कॉलेज जो है भटोली कॉलेज में उसको रेगुलाइज किया जाए, ताकि हमारे स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ के जाएं, बीएससी वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं, वो कम से कम यहीं पे बीएड करके यहाँ से जाके वो एक अच्छे टीचर बन सके, समाज का भला कर सके, मार्गदर्शन कर सके उनका। भाई इतना कहना चाहूँगा। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस भटोली कॉलेज के अंदर एनसीसी वगैरह भी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर एनडीए जो नेवी का कहते हैं हमको, उसका प्रशिक्षण का कोई ना कोई केंद्र यहाँ पर स्थापित हो, या बाई एयर का जो वायुसेना का जो होता है इनिशियली कोर्सेज होते हैं, तो मेरे ख्याल उसकी तरफ भी थोड़ा सा हमें मोटिवेट करके ये चीज़ों को लाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त हैं उपेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने कि 1984 में भटोली कॉलेज ज्वाइन किया था और 89 में ये बीकॉम करके पास आउट हुए थे। उपेंद्र जी आपको बताएंगे कि किस तरह से भटोली कॉलेज में इनके दिन गुजरे और किस तरह से इनका अध्यापकों का और प्रोफेसरों के साथ नाता रहा। हाँ जी उपेंद्र जी बताइए। धन्यवाद प्रभात जी। भट्टी साहब हमारे बैचमेट शुरू से ही इनिशिएटिव लेते रहे हैं, हमारे कॉलेज के बारे में, हमारे बैच के बारे में, गेट टुगेदर्स के बारे में बहुत अच्छा लगता है। एक हमारे लीड करने वाले साथी अच्छे तरीके से पूरे इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सबको टाइम टू टाइम यूनाइट कर रहे हैं, गेट टुगेदर्स कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, मेमोरीज रिफ्रेश होती हैं। जो आज का विषय भट्टी साहब ने भटोली कॉलेज की यादों के बारे में या एक्सपीरियंस के बारे में हम कह सकते हैं वो चुना है। बहुत ही बढ़िया आज का विषय इन्होंने रखा है। बहुत ही बढ़िया समय और बहुत ही डिसिप्लिन एक हमारा कॉमर्स का स्ट्रीम रही है शुरू से ही। हमारे समय में प्रोफेसर धारवाल हेड होते थे, हेड करते थे। बहुत ही हर एक के साथ उनके बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। प्रोफेसर गुप्ता, प्रोफेसर जोशी, ये हमारे बड़े ही एक हम कह सकते हैं कि यूनिक स्ट्रीम हमारी थी। और हमारे प्रोफेसर्स का इतना रेपुटेशन और एक्सपर्टाइज होता था उस टाइम में। आधे हिमाचल से लोग कॉमर्स करने, बीकॉम करने हमारे भटोली कॉलेज में आया करते थे। मैं गांव संतोषगढ़ से ही बिलोंग करता हूं। हमारे गांव में हिमाचल के कम से कम भी 15 लड़के किराए पे अकोमोडेशन लेके रहते थे, अपनी डिग्री कंप्लीट करके गए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है भटोली कॉलेज का जो उस टाइम का रुतबा है, अब का वही रुतबा मेंटेन्ड है। वही डिसिप्लिन स्टूडेंट्स में हर एक जगह नज़र आता है। पुनः मैं प्रभात भट्टी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही समय समय पर कोई ना कोई विषय चर्चा में लाते रहें। बहुत अच्छा लगता है। प्रभात जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू उपेंद्र जी। मेरे साथ है सुरेंद्र सिंह, ये हमारे ही क्लास फेलो रहे, है तो हमारे से जूनियर थे और इन्होंने हमारे साथ ही 88 में बीकॉम किया और अब यह NFL में कार्यरत है। सुरेंद्र जी बताइए किस तरह बटोली में आपका वो रहा नाता और अध्यापकों को के साथ आपके कैसे संबंध रहे। हाँ जी 1988-99 बीकॉम की पट्टी साहब के नाल। हाँ जी साड़ा बहुत वधिया टैनर रहा उत्थे, काफ़ी इंजॉय भी किया, बहुत कुछ सीखने मिलिया। बाकी प्रोफैसर साढ़े ढोली कॉलेज का सर बहुत वधिया सीगे, मिस्टर तरवाल गुप्ता जी, बहुत कुछ सीखने मिलिया तुहानू, खासकर गुप्ता जी की शेरो शायरी बहुत इंजॉय किया सी। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟੋਲੀ ਕਾਲਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1993 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ NFL ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ NFL 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। कुछ और बटी दो थोड़ा मेरे साथ इस वक्त हैं सलील लखनपाल जी। इन्होंने 84 में बटोली कॉलेज ज्वाइन किया और 88 में ये पास आउट हुए वहाँ से। और सलील जी इस समय NFL में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और सलील जी आपको बताएंगे कि किस तरह बटोली का माहौल इन्हें कैसा लगा। ये विशेष रूप से ऊना से यहाँ पर बीकॉम के लिए आते थे क्योंकि ऊना भी सरकारी कॉलेज था, पर जैसे आप सबको पता ही है कि बटोली कॉलेज की बीकॉम उस समय बहुत उसके चर्चे थे और हर साल हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ मैरिज हर साल आती थी। सलील जी आप बताइए कैसा आपका नाता रहा, अब आप कैसे क्या कर रहे हैं। भट्टी साहब सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज ऊना में कॉमर्स स्ट्रीम थी ही नहीं उस वक्त। ओके, नियरेस्ट 2 ही कॉलेजेस थे, एक शिवालिक कॉलेज और एक भटोली कॉलेज, जहाँ कॉमर्स स्ट्रीम अवेलेबल थी और उसमें भी भटोली कॉलेज को सबसे बेस्ट माना जाता था। अकॉर्डिंगली हमने भी ऊना में रेजिडेंस होने की वजह से भटोली कॉलेज ही नियरेस्ट था तो एडमिशन ले ली। तब का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, टीचिंग स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होता था और कॉलेज की रेपुटेशन तो थी ही अच्छी, पढ़ाई बहुत अच्छी चली। 87-88 में पास आउट करने के बाद थोड़े साल 1-1.5 साल मैंने प्राइवेट जॉब करी, थोड़े दिन लुधियाना में, कुछ ऊंडा में मैंने DAV स्कूल्स जो आज भी हैं, उन दो स्कूल्स होते थे तब, मॉडल स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनमें मैंने अकाउंट्स का काम भी करा। उसके बाद मार्च 90 में मैंने NFL नंगल ज्वाइन कर लिया था। आज की डेट में मैं NFL नंगल में एज डिप्टी मैनेजर फाइनेंस में। कॉलेज का माहौल अब पुरानी यादें याद करें तो तब शरारत का माहौल बहुत अच्छा होता था, शरारतें भी बच्चे आपस में हम लोग करते थे। तब अजौली मोड़ पे ही आके बसेज मिलती थी और भटोली कॉलेज से अजौली मोड़ तक ज़्यादातर पैदल ही आना पड़ता था क्योंकि कोई लोकल कन्वेंस नहीं होती थी। आज की डेट में भटोली कॉलेज ने बहुत तरक्की कर ली है, प्रीमाइसेस बहुत अच्छा है, हर फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ। उस वक्त ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, पर फिर भी माहौल बहुत अच्छा था। भट्टी साहब एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं कि उस वक्त एक तो कॉलेज की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जबकि कोर्सेज कम थे। ऑन द कॉन्ट्ररी पिछले कई सालों से हम लोग भटोली कॉलेज से एसोसिएटेड रहे हैं, मिलते जुलते रहते हैं, कुछ प्रोफेसर्स के साथ हमारा मेलजोल था। हमारे टाइम पे प्रोफेसर थे R.K. गुप्ता जी, मिस्टर धारीवाल, K.K. शर्मा जी। आज की डेट में अब हम जाते हैं वहीं कहीं पुराने एम्प्लॉय मिलते हैं या पुराने कलीग्स मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आज की डेट में उनका उस कॉलेज में स्ट्रेंथ बहुत कम है जबकि कोर्सेज नंबर ऑफ कोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए। BCA, BBA, आई थिंक एक्सेप्ट B.Ed, बाकी ज़्यादातर वोकेशनल कोर्सेज और नॉर्मल रूटीन की स्ट्रीम्स वहाँ अवेलेबल हैं, उसके बावजूद स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है। उस कॉलेज का स्टूडेंट होने के नाते मैं ये चाहूँगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी वहाँ अवेलेबल है आज की डेट में या करंट कमेटी है, उसको एफर्ट्स करने चाहिए कि नंबर ऑफ स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की बढ़े, वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी जाएं। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि हमारा पुराना कॉलेज है, हमारा काफ़ी एसोसिएशन रही है उस कॉलेज के साथ इनिशियली, तो मैं चाहूँगा कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े और एजुकेशन लेवल तो बढ़ेगा जब स्टूडेंट्स आएंगे। थैंक यू सलील। मेरे साथ इस वक्त हैं चंदन बाली जी।
जिन्होंने 89 में बटोली कॉलेज में बीए में एडमिशन ली और 1985 में पास आउट हुए। ये बहुत ही अच्छे बॉक्सिंग के प्लेयर रहे हैं अपने समय के। और अब आपको चंदन बाली जी ही बताएंगे, अब ये NFL में कार्यरत हैं। अब यही बताएंगे कि इनका बटोली से कैसा नाता रहा, खेलों में इनका कैसा समय बीता और ये अब ये कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हाँ बाली साहब बताइए। सर मैंने 89 में ज्वाइन किया था बटोली कॉलेज, +1 में मैंने वहीं से की है। तो उसके बाद +2 से बाद मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की थी वैसे BA करके। देन हमारे बॉक्सिंग में अच्छी हमारी पोजीशन रही। स्टार्टिंग मेरे से हुई थी बॉक्सिंग बटोली कॉलेज में। ओके, तो फर्स्ट बॉक्सर मैं ही रहा कह सकते हैं। और अच्छा। मेरे साथ हमारे दोस्त हैं मेरे मनीष। आपको फर्स्ट बॉक्सर है आप हाँ जी, बटोली कॉलेज। बटोली कॉलेज। एक बार बॉक्सिंग का बड़ा अच्छा इवेंट हुआ था बटोली कॉलेज में, रिंग लगा के। हम बिल्कुल हम उस अच्छा। टाइम छूट गए थे बिल्कुल। वो हमारे उस टाइम मैं और मनीष द्विवेदी मन मेरे पास रहे हैं और वो नेशनल भी खेले हैं। तो हम ओपन नेशनल और स्टेट चैंपियन ये सारी हमने पार्टिसिपेशन किया है, नेशनल लेवल पे गए। अच्छा। और मनीष तो मेरे बाद काफ़ी अच्छा बॉक्सिंग में रहा और हमारा काफ़ी बड़ा स्कोप बन गया था बटोली कॉलेज में। देन उसके बाद वहाँ पे हमारे जो प्रोफेसर थे वैसे जसवाल जी थे हमारे। तो बॉक्सिंग में हमारी वैसे स्टार्टिंग से लेके बहुत बढ़िया पोजीशन बन गई थी बटोली कॉलेज की, हिमाचल में भी और इंडिया में भी हमारा नाम रहा। तो मैं इसलिए लकीली हूँ कि मैं फर्स्ट बॉक्सर रहा। मेरे साथ फिर मनीष और फिर हमारी टीम अच्छी टीम बन गई थी। मनीष ने तो नेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छी अचीवमेंट अचीव की थी। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को छोड़नी पड़ी थी बॉक्सिंग। और लेकिन यह है कि हमारा एक अच्छा रसूख और हिमाचल में एक अच्छा नाम था बटोली कॉलेज का। इसमें हमारे शर्मा जी थे प्रिंसिपल उस टाइम और एस शर्मा जी और जसवाल जी हमारे स्पोर्ट्स के टीचर थे। वो उन्होंने उनकी स्पोर्ट्स में काफ़ी हेल्प रही हमें। और बाकी हमारे जितने भी उस टाइम के हमारे प्रोफेसर थे, चौधरी सर थे हमारे, वो उनका बहुत हमें मोटिवेशन थी। और स्टडी में भी या कह सकते हैं हमारे शर्मा जी रहे हैं इकोनॉमिक्स के। और ये हमारे मतलब हमारे एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी उस टाइम बटोली कॉलेज में स्टूडेंट्स की और प्रोफेसर की हमारे। और इवन स्टाफ वगैरह हमें बहुत बढ़िया रहा। हासा मजाक हर चीज़ हमारी चलती रहती थी। हमें एक फ्रेंडली माहौल में हमने स्टडी किया वहाँ से। तो उसके उपरांत फिर आपने NFL कब ज्वाइन किया? मैं NFL 97 में मैंने ज्वाइन की थी। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद पहले फिर मैं अब IT लाइन में हूँ। तो हमारा एक प्रोफेशन है ये ठीक है, हमारा बढ़िया चल रहा है। लेकिन वही है कि बटोली कॉलेज हमेशा यादों में रहता है। बहुत बढ़िया रहा। हमारे दस्तार जी हैं हमारे, यही हमारे साथ में। लेकिन हमने वहाँ पे कॉलेज में इनसे बहुत गाने सुने हैं। हाँ दत्तार अच्छे गायक थे उस समय। बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू बाली जी। के साथ हैं विकेश चेतल जी, जो कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं यहाँ पे नंगल में। और ये बटोली कॉलेज से 1994 में पास आउट हैं। BCom करने के उपरांत इन्होंने CA किया और ये आजकल नया नंगल शिवालिक एकेडमी में ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी आपको विकेश जी बताएंगे बटोली का इनका सफ़र कैसे रहा, किस तरह से इनका प्रोफेसर के साथ भाता रहा और कौन कौन से अब ये किस समय अब ये अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। हमारा एक बिग एलुमिनी कार्यक्रम करने का इरादा है, तो वह आपके ही सहयोग से होगा। इसीलिए आप सब हमें अपने वीडियो और अपने बारे में जानकारी जो भी भेजना चाहता है वो मेरे लिए इस नंबर पे भेज सकता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने बटोली कॉलेज ज्वाइन किया 89 में आफ्टर डूइंग माय 10th फ्रॉम नूर प्रोविडिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरा जहाँ पहुँचना ही एक बहुत बड़ी बात होती थी। 1-1.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम बटोली कॉलेज पहुँचते थे और उसके बाद 1-1.5 घंटा ही जाने में लग जाता था। बेसिकली सिर्फ कॉमर्स के पर्पस से ही मैंने ये ज्वाइन किया था।
मेरे पेरेंट्स को था कि बीए ना करवा के कुछ और करवाया जाए। तो मेरे फादर भी टीचर थे, तो इस चक्कर में मैं बीकॉम करने के लिए बटोली कॉलेज आया था। आई ज्वाइंट बटोली कॉलेज 89। उसके बाद 94 में मैंने यहाँ से अपना बीकॉम कंप्लीट करके देन आई ज्वाइंट फॉर सीए एज वेल एज एमकॉम। मैंने एमकॉम भी किया और एमकॉम के साथ साथ मेरा सीए भी कंप्लीट हो गया। अब मैं FCA हूँ और मुझे प्रैक्टिस में अप्रोक्सीमेट 25 साल हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनियों के साथ काम करता हूँ। पूरे बटोली कॉलेज में मुझे, जब मैं यहाँ पढ़ रहा था तो यहाँ पे 2-3 प्रोफेसर्स जो हमारे को पढ़ाते थे, बड़े अच्छे उनके साथ संबंध है, आज भी, पहले भी थे, और बड़े अच्छे तरीके से वो हमारे को पढ़ाते थे। प्रोफेसर धारवाल जी, प्रोफेसर गुप्ता जी, प्रोफेसर योगेश जी। तो ये उस टाइम के ऊपर एक हमारे मैडम होते थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो वो होते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे वो। तो वो उनके साथ हमारा बहुत अच्छा नाता रहा है। और साथ में एक वहाँ बिल्कुल कॉलेज के गेट के सामने कुलचे छोले वाला होता था, उससे हम रोज कुलचे छोले खाते थे, क्योंकि लंच हमारा वही होता था उस जमाने में। तो आजकल मतलब बड़ी मेहनत करने के बाद, बहुत कुछ के बाद हम लोग सीए बने हैं। तो इसमें बटोली कॉलेज का बहुत ज़्यादा देन है, क्योंकि इन्होंने हमारे को बहुत कुछ सिखाया कि हम मेहनत करें और आगे अपने जीवन को सफल बनाएं। ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज आई आल्सो प्लेड क्रिकेट। जब मैं सीए इसमें बीकॉम फाइनल में था, तब मैं क्रिकेट टीम का मेंबर भी था। और उन दिनों में हम लोग 2-3 जगह में, कांगड़ा में और एक डलियारा में क्रिकेट खेलने भी गए। कॉलेज की टीम में हम लोग मेंबर थे। थैंक यू वेरी मच।